देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नीट के पेपर से जुड़ी हुई, और नीट 2026 को एनटीए ने रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद ये परीक्षा रद्द हो गई है। 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी। ऐसे में इस पर पेपर की गड़बड़ी की बात सामने आ रही थी, जहां पर अब ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि जब नीट का पेपर हुआ था 3 मई को, तो उससे पहले 2 मई को एक छात्र के पास ये पेपर जो है गैस पेपर आता है, और फिर वो अपने पिता को भेजता है और पिता को कहता है कि ये गैस पेपर आया है, जिसे एक हॉस्टल में पढ़ने वाली उनके साथी के एक पेपर उसको देना है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जब एग्जाम 3 मई को हुई, तो फिर उसके पिता ने वो पेपर देखा और फिर जाकर उन्होंने एक जो है कोचिंग संचालक को बताया कि क्या इस पेपर से, जो गैस पेपर है, इससे क्या प्रश्न मिलते जुलते हैं। ऐसे में वो पेपर का मिलान किया गया, तो फिर उस पेपर में बायोलॉजी के पूरे प्रश्न और केमिस्ट्री के भी जो है 50 के आसपास प्रश्न मेल खा गए। और इसके बाद कोचिंग संचालक वहाँ जो थाना है वहाँ जाता है, वहाँ पुलिसकर्मी से बात करता है, तो फिर पुलिसकर्मी कह देते हैं कि अफवाह मत फैलाओ। और इसके बाद इस बात की जानकारी जब एनटीए तक जाती है, तो फिर आईबी को ये पता की चीजें होती है, फिर आईबी से इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय एजेंसी तक पहुंचती है, और फिर एनटीए तक पहुंचता पूरा मामला। और उसके बाद इसे जो है एसओजी और पुलिस को अलर्ट किया जाता है, फिर एसओजी इस पूरे मामले पर जांच करती है, तो फिर खुलासा होता है। और पूरे गैस पेपर को बताया जाता है कि ये जो है जयपुर की प्रिंटिंग प्रेस में इस पूरे मामले इसको प्रिंट करवाया गया था। उसके बाद लगातार चर्चाएं चल रही थी। एसओजी ने इस बात को लेकर खुलासा भी किया था, और खुलासा करने के बाद चर्चाएं चल रही थी कि आखिरकार क्या इस पूरे मामले को लेकर एनटी कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, केंद्रीय एजेंसियां कोई बड़ा जो एक्शन ले सकती है। और इस बात को लेकर जब केंद्र तक ये मामला पहुंचा, तो केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर जो है सतर्कता बरती, और कहीं ना कहीं इस पूरे पेपर को लेकर जो है रद्द करने का निर्णय लिया। और फिर एनटीए से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करने के बाद इसी पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब ये पूरे मामला सीबीआई को दे दिया है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। इससे पहले भी कई बार जो है वो पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां पर नीट वाले मामले में अभी तक कई बार जो है पेपर जो है पोस्टपोन किया गया है। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 22 लाख जो अभ्यर्थी थे वो इस नीट परीक्षा में बैठे थे। ऐसे में अब हालांकि एनटीए ये कह रहा है कि किसी को कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, पहले की जो चीजें हैं उनसे ही एग्जाम देना पड़ेगा, और जो उन्होंने जो एग्जाम के लिए फीस जमा कराई थी उसे वो वापस कर देंगे। ऐसे में दोबारा से एनटीए की जो एग्जाम, एनटीए फिर से तारीख घोषित करेगा, फिर से एग्जाम कराएगा। लेकिन बहरहाल कह सकते हैं कि बड़ी बात सामने आ रही है, जहां पर इस नीट एग्जाम को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। 2026 में जो है 3 मई को एग्जाम हुई थी, 2 मई को ये पूरा जो है गैस पेपर आया था, और केरल के एक छात्र ने भेजा था, उसने अपने किसी करके एक जो है छात्र ने उसे एमबीबीएस जो कर रहा है उन्होंने अपने पिता को भेजा था। पूरा प्रकरण हुआ, तमाम जानकारी के बाद लगातार इस बात पर मंथन किया जा रहा था, और लगातार इस बात को लेकर जो है जानकारी जुटाई जा रही थी। और अब इस पूरे मामले को जुटाया जाएगा कि कौन गैंग किससे जुड़ी हुई है, कौन इस पेपर को लीक किया है, कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, क्या कुछ मामला है। इस पूरे मामले को लेकर अब तह तक सीबीआई जाएगी, सीबीआई जांच को खंगालेगी। और कहीं ना कहीं राजस्थान का पेपर लीक से जो है लगातार इस तरह की चीजें होती है। इससे पहले कई भर्तियां जो है लीक की वजह से रद्द करनी पड़ी है। कई पेपर ऐसे हैं जो राजस्थान में लीक हो चुके हैं। हाल ही में एसआई भर्ती को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, जिसको लेकर सरकार ने अनुशंसा की, और आरपीएससी ने भी इस भर्ती को रद्द कर दिया। 2021 में जो भर्ती हुई थी उसे दोबारा जो है भर्ती को किया जाएगा सितंबर में। ऐसे में नीट भर्ती पर भी बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है वो यही आ रही है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और करेगी, और कहीं ना कहीं नीट भर्ती फिलहाल रद्द कर दी गई है। अब नई तारीखों का ऐलान फिर से होगा। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दशरथ सिंह।